वह पंछी का जोड़ा जिसमें से एक पंछी मारा गया, उसके प्रति जो संवेदना कवि की है वह एक श्राप के रूप में, एक अभिशाप के रूप में उभर कर सामने आती है, जहाँ पर वो उस व्याध को, उस बहेलिये को वो श्राप देते हैं कि तुमने जिस तरह से क्रौंच, मिथुन रथ क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है, तुम्हें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अब आप देख लीजिए कि एक महाकवि के द्वारा प्रकृति के एक कार्य में एक बहेलिये के द्वारा डाली गई बाधा और रुकावट कैसे कवि की संवेदना को झंकृत कर देती है कि वो कह उठते हैं कि तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। यहां से हम देखते हैं कि पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण को पर विचार और प्रकृति के साथ हमारा जो तादात्म्य भाव संबंध है वह साहित्य में प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। संस्कृत के ही उदाहरण को हम और देखें तो महाकवि कालिदास का एक उदाहरण है। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में, जहां पर देवदार वृक्ष को शिव और पार्वती अपने पुत्र की तरह संरक्षण देती हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। कहानी यह है कि राजा दिलीप जब जाते हैं तो वहाँ एक सिंह उनको मिलता है और वह कहता है कि अमुपुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतो असौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्थन निश्चितानां स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञः। और अगले श्लोक में है कंडूयमानेन कटम कदाचित् वनद्वि पेनोन मथितात्वगस्य अथैन मद्रेस्तनया सुसोच सेनान्य मीलादि शिवा मिवासुरैस्त्र। यानी यह जो तुम्हारे सामने बड़ा सा देवदारू का वृक्ष दिख रहा है, इसे शंकर जी अपने पुत्र के समान मानते हैं। आप ध्यान दीजिए, महाकवि कालिदास लिख रहे हैं कि शिव, भगवान शिव इस वृक्ष को अपने पुत्र के समान मानते हैं। वृक्ष को पुत्र के समान मानना, यह जो तुम्हारे सामने बड़ा सा देवदारू का वृक्ष दिख रहा है, इसे शंकर जी अपने पुत्र के समान मानते हैं, क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने अपने सोने के घड़े जैसे स्तनों के दूध से सींचकर इसे पाला है। महाकवि है तो तुलनाएं उपमाएं उसी तरह की होंगी कि एक बार एक जंगली हाथी इसके तने से रगड़ रगड़ कर अपनी कनपटी खुजला रहा था और देवदारू में तनिक से उसकी छाल छिल गई। इतने में पार्वती जी को उतना कष्ट हुआ जितना कष्ट असुरों, दैत्यों के बाणों से घायल कार्तिकेय को देखकर हुआ था। यह पुत्रवत प्रेम का प्रमाण है कि वह वृक्ष इसलिए पुत्रवत प्रेम का अधिकारी है क्योंकि कार्तिकेय को जब दैत्यों के से युद्ध में घायल हुए थे तो उनको देख के जितना कष्ट हुआ था, पार्वती को उतना कष्ट हाथी के द्वारा अपनी कनपटी खुजलाने से, देवदारू के वृक्ष की छाल छिल जाने से देवदारू को के हुए कष्ट को देख करके पार्वती को अपने पुत्र जो कि घायल हुआ है देख के जैसा कष्ट हुआ था वैसा कष्ट हो रहा है। ये देखिए कि हमारे कवियों ने कैसे प्रकृति को इतने करीब के संबंध से जोड़ा।
इसी तरह कालिदास की एक और रचना कुमार संभवम, वहाँ पर भी जब देवता तारकासुर का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने जाते हैं और तारकासुर को जो शक्तियां मिली हैं वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही मिली हुई है, तो ब्रह्मा जी के पास सब जाते हैं कि तारकासुर को समाप्त किया जाए। और ऐसे में ब्रह्मा जी जो बात कहते हैं उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मसाम प्रतम। चूंकि मैंने उसको शक्तियां दी हैं, एक तरह से मैंने उसको जन्म दिया है, तो मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। और वो उदाहरण क्या देते हैं कि अगर आपने अपने हाथ से विष वृक्ष भी लगाया है तो आपको उसे काटते हुए दुख होगा। यानी विष वृक्ष को भी काटना यह उचित नहीं माना गया है हमारे कवि की नजर में, ब्रह्मा जी की नजर में। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी एक ऐसा ही प्रसंग आता है जहां पर शकुंतला का चित्र बनाया जा रहा है और शकुंतला का जो चित्र निर्मित किया जा रहा है उस निर्मित चित्र में जो जो दिख रहा है या लक्षित हो रहा है और जो जो अलक्षित है उसकी चर्चा की गई है कि जो यानी शकुंतला कैसे पूर्ण होगी। जिस भी राजा ने जो चित्र बनाया है और बना रहे हैं उसमें क्या क्या उपादान उसमें आएंगे, तब जाकर वह दृश्य पूर्ण होगा और तब शकुंतला की पूर्ण रूपेण पहचान हो सकेगी। क्योंकि उसमें और 2 स्त्रियों के चित्र हैं, यानी कुल मिला के 3 स्त्रियों के चित्र हैं और राजा पूछते हैं कि इन तीनों में शकुंतला कौन है। और तब जो शकुंतला की पहचान होती है और उसमें चित्र में जो चीज़ें छूटी हुई हैं, उसमें एक नदी छूटी हुई है। चित्र में उस नदी में जल का प्रवाह छूटा हुआ है, उस नदी में हंसों का तैरता हुआ जोड़ा छूटा हुआ है। यानी शकुंतला की तस्वीर तब मुकम्मल होगी, तब पूर्ण होगी जब ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। शाखा लंबित वलकलस्य च तरोर्मिच्छामिध श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंदूय मानाम मृगी। यानी जो दृश्य बन रहा है उसमें अभी एक मृग और मृगी का चित्र बनना बाकी है, जिसमें मृगी मृग के सींगों से अपने नेत्रों को खुजला रही है। आप देखिए महाकवि की उपमा कि एक तरफ मृग का सबसे कठोर पक्ष है और दूसरी तरफ मृगी का सबसे कोमल पक्ष है। मृगी की आंखें हैं और मृग के सींग हैं, और दोनों के बीच जो विश्वास का नाता है, यही प्रकृति और मनुष्य के बीच विश्वास का नाता होना चाहिए। यह प्रकृति और मनुष्य के संबंध को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप देखें कि कहीं कुछ छूट रहा है। कहने का आशय यह है कि हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, पाली प्राकृत के ग्रंथों में, समूचे भारतीय साहित्य में, साहित्य के आरंभिक युग में हम पाते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के साथ एक बहुत ही गहरा, बहुत ही आत्मीय, बहुत ही घना संबंध हमें दिखाई पड़ता है। प्रकृति एक तरह से उसकी सहचरी है, उसकी सहेली है। लेकिन धीरे धीरे कैसे स्थितियां बदलती हैं और बदलती ही चली जा रही हैं, इसके दृश्य आगे की कविताओं में
हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम कुछ पुराने कवियों के हवाले से और कुछ बिल्कुल आज के कवियों के हवाले से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जिस कविता की ओर मेरा ध्यान जाता है, प्रकृति की चिंता की कविता उस रूप में नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य हैं, लेकिन उस सौंदर्य के जो उपमान हैं, कवि को वो उपमान मैले लग रहे हैं। आपको याद आ गई होगी अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की, जिसमें वो लिखते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। कैसे कहें? यहीं पे मुझे वह आशीर्वाद देने का चलन याद आता है जो विवाह आदि के प्रसंग में वर वधू को दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि जब लो गंग जमुन जलधारा अचल रहे अहिबात तुम्हारा। जब तक गंगा और यमुना की जलधाराएं सतत प्रवाहमान होती रहेंगी, तब तक तुम्हारा अहिभात यानी तुम्हारा सौभाग्य भी सुरक्षित रहेगा। आज जब इस तरह के आशीर्वाद देने के लिए पंक्ति उठती है तो चिंता होती है कि गंगा और यमुना की धाराएं कब तक अक्षुण्ण रह पाएंगी। यूं भी वो बड़े संकट से गुजर रही हैं। जिन्होंने भी दिल्ली में यमुना को देखा होगा, जिन्होंने आगरे में यमुना को देखा होगा, जिन्होंने कानपुर आदि में गंगा को देखा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमारी नदियां इतनी प्रदूषित होती जा रही हैं कि कब इनका जो सहज प्रवाह है वह रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में अचल सौभाग्य के लिए अब इनके सतत प्रवाहमान रहने की उपमा भी देना अनुचित प्रतीत होने लगा है। तो आप समझ लीजिए नदियां कितने बड़े संकट में हैं। और ऐसे में इस संदर्भ के साथ जब हम पढ़ते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों का कर गए हैं कूच। क्या बात कही! उन्होंने किसी और संदर्भ में, विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ में ये बात कही थी, लेकिन आज मैं इसको पर्यावरण के संदर्भ में विश्लेषित करता हूं तो आप देखते हैं कि इनमें जिन सब का वर्णन आया हुआ है, ये जो हमारी प्रकृति जिनकी हम पूजा करते आए हैं, इनमें हमने कितनी मिलावट, इसमें कितना हमने कूड़ा कचरा भर दिया है कि अब ये पूजा के लायक नहीं। आप देखिए कि नदी की पूजा के नाम पे लोग जाते हैं और सैकड़ों टन कचरा नदी में डालकर चले आते हैं, जो अंततः नदी के प्रदूषण को ही बढ़ाता है। तो देवता उनके प्रतीकों के जब कूच कर गए हों तो उनकी क्या पूजा की, उनकी क्या उपमा दी जाए। ठीक उसी तरह से जब प्रकृति के देवता भी कूच कर गए हैं, अब नदी में कौन सी नदी देवी रहेगी, वृक्ष पे कौन सा देवता रहेगा जिसको हमने काट कर नष्ट कर दिया है। तो हम पाते हैं कि शुरुआत से ही प्रकृति चित्रण के नाम से ही
प्रकृति सौंदर्य के चित्रण के नाम से ही प्रकृति की चिंता की शुरुआत भी हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि प्रेम वह महत्वपूर्ण है, वह स्थायी है, वह चिर है जिसमें परवाह और निर्वाह का तत्व शामिल हो। आप देखें कि ये परवाह और निर्वाह इतनी आसानी से और क्षणिक प्रेम में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। केदारनाथ अग्रवाल, जिन्हें हम लोग एक बड़े कवि के रूप में जानते हैं, जो दाम्पत्य प्रेम के बहुत बड़े कवि हैं, वह भी उम्र के एक पड़ाव पर आकर हे मेरी तुम कविता श्रृंखला के माध्यम से अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और जिस प्रेम में परवाह और निर्वाह शामिल है उसका वह जिक्र करते हैं। कवियों ने हमेशा प्रकृति के तमाम उपादानों का प्रयोग करते हुए भी पर्यावरण से हमारी घटती हुई दूरी, पर्यावरण से हमारा छीजता संबंध, उसको बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया है। राजेश जोशी एक कविता में कवि के काम की चर्चा करते हैं कि आखिर कवि को क्या काम करने पड़ते हैं, और इसकी चर्चा करते हुए वो जो लिखते हैं, मैं पहले उसको पढ़ूंगा और फिर आपसे उस पर बातचीत करूंगा कि मसलन बहुत सारे कठिन कामों में से एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। पहाड़ों और पठारों दोनों ही की भाषा दुर्गम होती है, आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते उतने ही पारदर्शी शब्द। राजेश जोशी कह रहे हैं कि कवियों के काम जो हैं वह इतने आसान काम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आचार्य शुक्ल एक जगह पर प्रकृति प्रेम को देश प्रेम के साथ जोड़ देते हैं। यह जो प्रकृति प्रेम को देश प्रेम के साथ जोड़ना है, यह भी एक तरह से पर्यावरण की चिंता का ही एक तरीका है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, कण, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। जितनों का जिक्र उन्होंने किया है, ये प्रेम परवाह और निर्वाह पर ही स्थिर है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने देश को प्रेम करना यानी मानचित्र को प्रेम करना है, देश को प्रेम करना है यानी जमीन को प्रेम करना है। सिर्फ जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाकर माथे पे तिलक लगा लेना यह देश प्रेम नहीं है। आप अगर देश प्रेमी हैं तो न तो आप जातिवादी हो सकते हैं, न तो आप संप्रदायवादी हो सकते हैं। यह बात शुक्ल जी लिख रहे थे उस समय में, क्योंकि इस जिसको आप देश कहते हैं वो एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, वह एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक संबंध बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप किसी स्थान विशेष को अपना देश और उसको पाने के लिए अपने बलिदान हो जाने को देश प्रेम अगर कहते हैं, तो उस स्थान विशेष की प्रकृति, उस स्थान विशेष की अवस्थिति, उस स्थान विशेष के रहने वाले लोग, उन सबके प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए। अगर वो प्रेम नहीं है तो शुक्ल जी की नजरों में यह देश प्रेम नहीं है। आचार्य, साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में
वन उपवन रीति आदि श्रृंगार के उद्दीपन मात्र हैं, वे केवल नायक नायिका के हंसाने या रुलाने के लिए हैं। लेकिन उससे आगे बढ़कर शुक्ल जी ये बात पर्यावरण के संदर्भ में कह रहे थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी पथिक रचना में अपनी प्रिया से कहते हैं कि पुण्य चरित सज्जन से विषयी, कलमश मध्य निवासी, न्यायी से वंचक, दाता से कृपण विशेष विलासी, जहां श्रमी से क्रयी विक्रयी, वेश्या सुखी सती से, निर्जन मन है परम सुखद उस न्याय रहित जगती से। निर्जन मन में रहना ज़्यादा अच्छा है वहाँ की तुलना में जहाँ पे श्रम करने वाले से ज़्यादा क्रय विक्रय करने वाला सुखी हो, सती से ज़्यादा जो व्यभिचारिणी स्त्री हो वह ज़्यादा सुखी और सम्मान पाती हो। उस समय ये सारे इसी तरह के उदाहरण दिए जाते थे, तो इसको आप परंपरा अनुगमन मान सकते हैं। यह इच्छा है नदी और नालों का वेश धरूंगा। पथिक में लिखते हैं कि यह इच्छा है नदी और नालों का वेश धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती से पर्वत से उतरूंगा। यह इच्छा है वन सुगंध फूलों के बीच बसूंगा। यह इच्छा है कुंज कुंज में वायु बना विचरूंगा। आप कविता को देखें तो नदी और नालों का वेश धरने की इच्छा और उसके साथ मस्ती के गीत गाते हुए पर्वतों से उतरने की भावना, वन सुगंध फूलों के बीच बसूंगा और कुंज कुंज में वायु बना विचरूंगा। प्रकृति के सौंदर्य को और उसके साथ उसके मानवीकरण का जो पूरा भाव है, दरअसल प्रकृति का जहाँ जहाँ मानवीकरण हुआ है वह एक तरह से प्रकृति की चिंता का ही एक स्वरूप माना जा सकता है। हरिऔध जी लिखते हैं, प्रिय प्रवास में दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर थी अब राजती, कुमुदिनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो इस तरह से अनेक कविताएं जो द्विवेदी युग में हमें प्राप्त होती हैं, छायावाद में भी हमें प्राप्त होती हैं। छायावाद के पूरे प्रकृति प्रेम को आलोचकों ने देश प्रेम के रूप में ही चित्रित किया है, चिन्हित किया है। और उसको आगे बढ़कर हम कहें कि देश के प्रति प्रेम, किसी भौगोलिक स्थान के प्रति प्रेम, उसके पर्यावरण के प्रति प्रेम से नाभिनाल संबद्ध है। इसलिए जहां भी प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा की चर्चा की गई है वहां पर एक तरह से पर्यावरण की भी चिंता व्यक्त हुई है। मैंने आपसे बताया कि किस तरह से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी और भोपाल के ही एक कवि के रूप में राजेश जोशी एक कविता में उस पूरी स्थिति को पर्यावरण की चिंता के साथ जोड़कर वसंत के साथ उसे जोड़कर देखते हैं कि हवा को डस लिया है किसी करात ने या कौड़िया सांप ने, लहर मारता है जहर, थरथराता है रह रह कर हवा का बदन। हवा को ही सांप ने डस लिया हो, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके विषैली गैस के मिल जाने के कारण वह हवा जानलेवा हो गई थी। तो वह जो हवा है उसको करैत सांपों की प्रजाति जो बहुत विषैली होती है या कौड़िया सांप ने, लहर मारता है जहर, थरथराता है रह रह कर हवा का बदन। भागो 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 जहाँ भी खुला हो थोड़ा सा आकाश,
जहाँ भी बची हो थोड़ी सी हवा पवित्र, भागो 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 चीखता है सारा शहर। भोपाल एक शोक गीत जो धूप घड़ी नामक संग्रह में राजेश जोशी के संकलित है। कुंवर नारायण को आप पढ़ें, एकांत श्रीवास्तव को आप पढ़ें, अनेक कवियों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। मैं आगे अब कुछ और उदाहरणों से बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमने जो चर्चा की है वह भूमिका को लेकर की है। कुंवर नारायण लिखते हैं कि राम और अल्लाह के बंदों का जंगल है, कान फोड़ आवाजों का अखंड दंगल है। धर्म का मतलब अब धंधा है निठल्लों का, पटरी पर दुकान व मकान 2 तल्लों का। अपने समय को संबोधित करते हुए भी, अपने समय की समस्याओं से रूबरू होते हुए भी कवि पर्यावरण को साथ लेने से नहीं चूकता। एकांत श्रीवास्तव की कविता की पंक्तियां हैं कि नक्शे में ढूंढो हमारे दर्द का रंग, हमारे गांव की वनस्पतियां, इस ऋतु में खिलने वाले फूल और बोलने वाली चिड़ियों के नाम। यह किसका अश्वमेध हमें रौंदते गुजर रहे हैं, ये किसके अश्व लहूलुहान आत्मा और रौंदी हुई धरती के नक्शे ढूंढो। नक्शे में ढूंढो नर्मदा और पानी में डूबते मेधा पाटकर के स्वप्न। नक्शे में ढूंढो वह गांव जिसका नाम मणिबेली हो। हम सब जानते हैं कि डूब क्षेत्र में अनेक गांव, यहाँ तक कि कुछ नगर, उपनगर, शहर भी उसमें समा गए। ऐसे में वहाँ का जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, उनके साथ जो संबंध रहा, उनके छीजने, उनके समाप्त हो जाने की चिंता कवि की पर्यावरणीय चिंता के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है।